साथियों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो हम कहानी लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है अच्छे लोगों की संगत का असर। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है दोस्तों। एक कीड़ा रहता है जो कि गोबर में रहता है, और जब उस कचड़े से वो निकलता है बाहर, आसमान की तरफ वो देखता है तो बहुत बड़ा आसमान दिखाई देता है। उसको भी चाह रहती है कि मैं भी दुनिया देखूं। उस कचड़े से निकल करके जब बाहर वो बैठा रहता है और ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है एक तितली उड़ते हुए जा रही है। तो उसको बोलता है, अरे भाई सुनो 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 सुनो। तितली उसके पास आती है और उससे कहती है कि बताइए क्या बात है। तो जो कीड़ा रहता है कचड़े में रहने वाला, उससे कहता है कि मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझको भी कोई तरीका बताओ कि मैं दुनिया कैसे देखूँ। तो उस तितली ने बड़ा ही मार्मिक जवाब दिया कि अगर दुनिया देखना चाहते हो तो बड़े लोगों की संगत में आओ, बड़े लोगों से दोस्ती करो, बड़े लोगों से मिलो, फिर अपने आप दुनिया देखने को तुम्हें मौका मिलेगा। वो लगा सोचने, कहकर तितली चली गई। वो लगा सोचने कि आखिर अब आगे क्या करे। वहीं वो बैठ करके देखता रहा, कई दिनों तक ऐसा करता रहा। एक दिन उधर से एक काला भौरा होता है जो काफ़ी बड़ा रहता है, उड़ते हुए वो जा रहा था। उस कीड़े ने जवाब दिया, सुनो 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 भाई सुनो। तो भौरा उसके पास आया, बोला कि बताओ भाई क्या बात है। बोला कि मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दुनिया दिखा सकते हो। तो बोला बस इतनी सी बात, अच्छा चलो आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको दुनिया दिखाने ले चलता हूँ। और वो कीड़ा जो नाली में रहने वाला होता है वो भौरे की पीठ पर बैठ जाता है और भौरा उड़ते 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 एक तालाब के पास जाता है और कमल का फूल जहाँ खूब खिले रहते हैं, उस एक कमल के फूल पर उस कीड़े को बैठा देता है। और बैठाने के बाद भौरा दूसरे फूल पर चला जाता है रस चूसने। भौरा भाई एक एक नए नए फूलों का रस चूसता हुआ धीरे धीरे भौरे के ध्यान से उतर गया कि मेरे साथ कोई आया था। और शाम ढलने को हुई और सारे फूल कमल के आपस में धीरे धीरे बंद होने लगे। और जब कमल के फूल बंद होने लगे तो जो कीड़ा था जिसको साथ में लेकर आया था भौरा, वो भी एक फूल में बंद हो गया। अब भौरा उड़ा, वो अपना चला गया। जब इधर उधर देखा वो नहीं दिखाई दिया। रात भर वो कीड़ा उसी कमल के फूल में बंद रहा। और भोर का जब समय होता है तो राजा की लड़की नहाने के लिए आती है। और राजा की लड़की जब उस तालाब में नहाने के लिए आती है, नहा करके जब निकलने लगती है तो कुछ कमल के फूल चुनने लगती है। उसमें से वो भी फूल चुन लेती है जिसमें वो कीड़ा रहता है। और चुनने के बाद, नहाने के बाद वहाँ से जब जाती है तो वस्त्र धारण करती है पूजा पाठ का और जाती है मंदिर में। वही फूल लेकर के शंकर महादेव के सर के ऊपर वही फूल चढ़ा देती है। और वो फूल शंकर महादेव के सर से नीचे गिरते गिरते उनके चरणों तक आ जाता है। जब और सुबह होती है, जब फूल काफ़ी एकत्रित हो जाते हैं तो जो पुजारी रहते हैं, जैसा कि मंदिर को साफ करने के लिए वही फूल उठाते हैं और उठाकर ले जा कर के गंगा जी में बहा देते हैं। जब गंगा जी में बहा देते हैं तब तक सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है, धूप लगती है, तो फिर से कमल का फूल यूं ही जब खिलने लगता है तो उसमें से जो कीड़ा था वो निकलता है। और जब देखता है तो गंगा नदी में बीच धारा में वो फूल बह रहा है और उसमें से वो कीड़ा देख रहा है कि वाकई में दुनिया बड़ी खूबसूरत है और वाकई में बड़े लोगों की संगत करने से दुनिया देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, कहानी का सारांश बस इतना ही है कि अगर हमें
आगे जाना है, दुनिया देखनी है, बड़ा आदमी बनना है तो बड़े बड़े लोगों से संगत करना पड़ेगा। और वाकई दुनिया बहुत खूबसूरत है। पहचानना आपको है कि कौन हमारे लिए उपयोगी है और कौन उपयोगी नहीं है। बाकी दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।